हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलॉगस में। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नंबर 1 पे आता है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। देन फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका है। और 6 नंबर पे आता है यूरोप। एंड 7 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया कॉन्टिनेंट। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हैं जो हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका हमने कवर कर लिया है। इसके बाद जो साउथ अमेरिका है वो आज उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हमने कवर किए हैं। इसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कॉन्टिनेंट बचते हैं फ्रेंड्स, तो इनको भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? साउथ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? राइट आंसर इज अ ऑप्शन ए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो साउथ अमेरिका कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है। अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लाई द ट्रॉपिकल रीजन साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इसका जो 2/3 पार्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ऑफ इक्वेटर। तो एक बार लोकेशन देखेंगे, लोकेशन के साथ काफ़ी इजी रहता है समझना। तो ये इक्वेटर लाइन है, तो इक्वेटर लाइन आपको दिखेगी, इक्वेटर है। तो 2/3 पार्ट जो है वो इसका कहाँ है? इक्वेटर से सदर्न एरिया में है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। और इसके यहाँ पर इक्वाडोर स्थित है, इक्वेटर पे इक्वाडोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन सी नहर अलग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम साउथ अमेरिका? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पनामा कैनाल। द पनामा कैनाल सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम साउथ अमेरिका। द पैसिफिक ओशियन कनेक्टेड द अटलांटिक ओशियन। तो कनेक्ट कर रही है ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से, और सेपरेट करती है पनामा कैनाल नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। और यहीं पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कोलन पोर्ट है ये लोकेटेड है पनामा कैनाल के पास में। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये है नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिखेगा। ये है पनामा कैनाल जो सेपरेट कर रही है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। और पैसिफिक ओशियन को यहाँ पे आपको दिखेगा अटलांटिक ओशियन इस साइड को, इसमें पिक्चर में कैप्चर नहीं हो पाया है, बट यहाँ पे आपको दिखेगा इस साइड को ही, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन दिखेगा। तो इसको कनेक्ट करती है पनामा कैनाल, ठीक है। और काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है, पैसिफिक ओशियन को कैरिबियन सी से कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसका भी राइट आंसर होगा पनामा कैनाल। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माउंट एकांकागुआ। तो माउंट एकांकागुआ हाइस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। अगर इसकी हाइट की बात करें हम, तो हाइट इसकी है 6962 मीटर। और लोकेशन की बात करें तो अर्जेंटीना में ये लोकेटेड है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो 12 ईयर ओल्ड गर्ल काम्या कार्तिकेयन, जो काम्या कार्तिकेयन हैं ये यंगेस्ट गर्ल हैं जिन्होंने इसे क्लाइंब किया था। तो इस पे चढ़ने वाली, इसको फतेह करने वाली जो सबसे यंगेस्ट गर्ल हैं, 12 साल की हैं, ये काम्या कार्तिकेयन हैं। माउंट एकांकागुआ को इनने फतेह किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं लोकेशन के साथ। तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे इस वाला एरिया है चिली का एरिया है, और यहाँ अर्जेंटीना है, और यहाँ पे स्थित है माउंट एकांकागुआ। और ये कौन सी रेंज है? ये है एंडीज। तो एंडीज जो माउंटेन रेंज है वो लोकेटेड है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंडीज माउंटेन रेंज। द एंडीज माउंटेन रेंज इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे लोकेशन।
द एंडीज माउंटेन रेंज इन दी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड। और लेंथ की अगर हम बात करें, इसकी लेंथ इसकी है 7000 किलोमीटर। इट्स हाइस्ट पीक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी हाइस्ट जो पीक है वो है माउंट एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना में लोकेटेड है, यहाँ पे आपको दिखेगी। अगर बात करें हम एंडीज माउंटेन रेंज की, तो ये 7 कंट्रीज़ में सेपरेट करती है। तो फैली हुई है, कहाँ पे फैली हुई है आपको यहाँ से दिखेगा लोकेशन के साथ साथ। तो सबसे पहले वेनेजुला देखिए, फिर देखिए कोलंबिया, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, और यहाँ पे आपको दिखेगा अर्जेंटीना। तो ये 7 कंट्रीज़ भी आपको याद रखनी है जो एंडीज माउंटेन रेंज पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द साउथ अमेरिका? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द माउंटेन कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी साउथ अमेरिका का हाइस्ट वॉल्केनो है, और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 5897 मीटर इसकी हाइट है, और ये इक्वाडोर पे लोकेटेड है। तो कहाँ पे है? इक्वाडोर में है माउंट कोटोपैक्सी। और इक्वाडोर से ही एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ये पॉइंट है द गैलोपेगास आइलैंड। तो गैलोपेगास जो आइलैंड है, ये नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ दी ओलिवे रिडले टर्टल। तो ओलिवे रिडले टर्टल का ये नेचुरल ब्रीडिंग सेंटर है, जो गैलोपेगास आइलैंड है। कहाँ पे लोकेटेड है? इक्वाडोर में। लोकेशन एक बार देखेंगे तो ये है इक्वेटर लाइन है, और यहाँ पे इक्वाडोर है, और यहाँ पे आपको माउंट कोटीपैक्सो देखेगा। तो माउंट कोटीपैक्सो कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची नौकायन झील है? तो सबसे ऊंची हाइट पे कौन सी नौकायन लेक है साउथ अमेरिका की? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लेक टिटिकाका। तो लेक टिटिकाका द हाइस्ट नेविगेबल लेक टिटिकाका, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपको याद रखना है, ये बोलिविया और पेरू के जो बॉर्डर है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो बोलिविया और पेरू के जो बॉर्डर है उस पर सिचुएटेड है। हाइट की अगर हम बात करें तो 3810 मीटर एबव सी लेवल, तो समुद्र तल से कम 3810 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है साउथ अमेरिका में। लोकेशन एक बार देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये है साउथ अमेरिका का मैप, और ये आपको पेरू दिखेगा यहाँ पे आपको दिखेगा बोलिविया, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ तो यहाँ पे आपको पेरू दिखेगा, और ये दिखेगा बोलिविया, और यहाँ पे है लेक टिटिकाका। तो दोनों ही प्लीज़ आप याद रखिएगा, यहीं पर लोकेटेड है लेक टिटिकाका, जो सबसे ऊंची नौकायन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका और दुनिया में भी सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच ऑफ द हाइस्ट वाटरफॉल इन साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो दी वर्ल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंजल वाटरफॉल। द एंजल वाटरफॉल हाइस्ट वाटरफॉल इन दी सिचुएटेड वेनेजुएला। तो कहाँ पे है ये? वेनेजुएला में है। अगर वेनेजुएला की बात करें तो हाइट है इसकी 979 मीटर इसकी हाइट है। और कौन सी नदी पर ये स्थित है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो रिवर है इसकी कैरो रिवर। तो कैरो रिवर इज़ द राइट आंसर। एंजल वाटरफॉल वेनेजुएला में स्थित है। अगर वेनेजुएला की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है कराकस। लोकेशन एक बार देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको सबसे नॉर्थ एरिया में आपको दिखेगा वेनेजुएला, साउथ अमेरिका का मैप है ये, और यहाँ पे आपको इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी कराकस, इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे आपको एंजल वाटरफॉल दिखेगा फ्रेंड्स, एंजल वाटरफॉल। और कौन सी रिवर है? कैरो रिवर है। तो कैरो रिवर आपको याद रखना है। और अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो बोलीवर इसकी करेंसी है वेनेजुएला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द आटाकामा डेजर्ट लोकेटेड? राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, चिली। तो इस टाइप का शेप वाला डेजर्ट आपने काफ़ी बार पिक्चर या फिर देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में, तो इस टाइप की फ़ोटो आपको दिखेगी काफ़ी बार। तो आटाकामा डेजर्ट है ये, और लोकेटेड है ये चिली में। तो साउथ अमेरिका के जो चिली है वहाँ पे लोकेटेड है ये। तो डेजर्ट प्लेटू से कहा जाता है आटाकामा डेजर्ट को, और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का ड्राइस्ट डेजर्ट है ये। दैट कवर 1600 किलोमीटर 990 माइल्स स्प्रेड ऑफ लैंड ऑफ द पैसिफिक कोस्ट
वेस्ट ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज। तो पैसिफिक जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ये लोकेटेड है। और माउंटेन, कौन से माउंटेन रेंज है? एंडीज माउंटेन रेंज, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है चिली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि है चिली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नाइट्रेट इन दी वर्ल्ड। तो नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर करता है वो करता है चिली। और चिली इज़ ऑल्सो फेमस प्रोडक्शन ऑफ द कॉपर, और इसीलिए इसको क्या कहा जाए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। तो कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? चिली को कहा जाता है। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी एक बार चिली की लोकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो चिली की लोकेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। तो वेस्ट पैसिफिक ओशन के साइड में है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लोकेशन है चिली का, और यहाँ पे लोकेटेड है आटाकामा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पैटागोनिया डेजर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो दो डेजर्ट की हम बात करते हैं, जैसे आटाकामा डेजर्ट है और सेकंड डेजर्ट है हमारा पैटागोनिया डेजर्ट। तो पैटागोनिया डेजर्ट ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है। ये भी एक डेजर्ट था तो मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। तो अर्जेंटीना में है पैटागोनिया डेजर्ट, और ये फेमस है अ टाइप ऑफ वाइल्ड लामा फाउंड हेयर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं आपको? वाइल्ड लामा। तो जंगली जो लामा है वो देखने को मिलेंगे आपको अर्जेंटीना के पैटागोनिया डेजर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटोस बंदरगाह किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द पोर्ट ऑफ सेंटोस लोकेटेड? राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, ब्राज़ील। द पोर्ट ऑफ सेंटोस इज लोकेटेड ब्राज़ील। द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन इन ब्राज़ील। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का वो कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में होता है। और जो कॉफ़ी के बागान है या फिर प्लांटेशन है उसे कहा जाता है ब्राज़ील में फेजेंडा। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, फेजेंडा आपको याद रखना है। अगर ब्राज़ील की कैपिटल की बात करें तो ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है। और 1992 में एक समिट हुआ था यहाँ पे, बहुत फेमस समिट, द फर्स्ट अर्थ समिट टुक प्लेस इन रियो। तो ब्राज़ील का जो रियो स्थान है वहाँ पे 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट था तो यहाँ पे मैंने इसलिए कवर कर लिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लोकेशन ये है सेंटोस की, ये ब्राज़ील है और ब्राज़ील का जो सेंटोस पोर्ट है वो यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेजन रिवर किस महाद्वीप में बहती है? इन विच कॉन्टिनेंट डज द अमेजन रिवर फ्लो? राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट रिवर है। तो साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर है। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे नंबर 1 पे आती है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है। और सेकंड रिवर है ये लेंथ के अकॉर्डिंग। तो सेकंड नंबर पर आती है लेंथ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में। अगर लेंथ की बात करें इसकी 6500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये फ्लो करती है ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। तो ये 5 देश हैं जहाँ पे ये फ्लो करती है। और यहीं पे आपको याद रखना है अमेज़न फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है? तो वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील में। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है अमेज़न वर्षा वन में। लोकेशन एक बार देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये रहा अमेज़न, तो ब्राज़ील है और ब्राज़ील में ही है अमेज़न रिवर, यहाँ से देखिए फ्लो कर रही है अमेज़न रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द इक्वेटर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला स्थित नहीं है इक्वेटर पे। कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। तो कौन कौन से लोकेटेड है पहले वो देख लेते हैं। तो ब्राज़ील आपको याद रखना है, कोलंबिया याद रखना है और इक्वेटर। तो इक्वेटर पे लोकेटेड है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर से ही आप याद रखिएगा इक्वेटर। तो इक्वेटर लाइन पे है इक्वाडोर, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। तो लोकेशन एक बार देखते हैं फ्रेंड्स। तो लोकेशन यहाँ पे आपको दिखेगा, ये है इक्वेटर पे इक्वाडोर और ये है कोलंबिया और ये है ब्राज़ील और ये लाइन है इक्वेटर की। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ ब्राज़ील? राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, चिली। तो चिली और इक्वाडोर है
इसमें भी आपको याद रखना है चिली और इक्वाडोर है जो ब्राज़ील से बॉर्डर को शेयर नहीं करते हैं। तो ब्राज़ील शेयर अ लैंड बॉर्डर विद ऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। तो ऑल साउथ, इनके अलावा जो ऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ बॉर्डर शेयर होता है ब्राज़ील का, बट इक्वाडोर और चिली को छोड़ के। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको पूरा मैप दिखेगा साउथ अमेरिका का। तो लार्जेस्ट जो कंट्री है साउथ अमेरिका की, जो लार्जेस्ट कंट्री है वो है ब्राज़ील, और ये ब्राज़ील का जो बॉर्डर है वो चिली से शेयर नहीं हो रहा है और यहाँ पे इक्वाडोर से नहीं हो रहा है। बाकी के जो भी कंट्रीज़ हैं वो कवर कर रही हैं, इससे बॉर्डर शेयर कर रही हैं ब्राज़ील से। तो ब्राज़ील आपको याद रखना है द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लानोज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? इन विच कंट्री आर लानोज ग्रासलैंड फाउंड? राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में मिलते हैं लानोज ग्रासलैंड। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो कोलंबिया और वेनेजुएला में देखने को मिलते हैं। तो कोलंबिया और वेनेजुएला में देखने को मिलते हैं साउथ अमेरिका में। एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे एक फेमस रिवर है, द मेन रिवर हेयर इन दी ओरिनाको। तो ओरिनाको रिवर आपको याद रखना है, लानोज ग्रासलैंड में आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही दूसरा जो ग्रासलैंड है, द पंपास ग्रासलैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। तो पंपास ग्रासलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये अर्जेंटीना में है और इसी को कहा जाता है हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के बारे में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अर्जेंटीना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी कॉर्न इन दी साउथ अमेरिका। तो कॉर्न का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर करता है वो करता है अर्जेंटीना। लोकेशन एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आपको वेनेजुएला और कोलंबिया के पास में मिलेगा लानोज ग्रासलैंड। और यहाँ पे रिवर कौन सी है? रिवर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सी रिवर यहाँ पे बहती है। और यहाँ पे आपको पंपास ग्रासलैंड मिलेंगे जो कि अर्जेंटीना में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? विच ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन दी साउथ अमेरिका? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उरुग्वे। उरुग्वे इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका। अगर कैपिटल की इसकी बात करें हम, तो इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें उरुग्वे की, तो उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। और करेंसी की बात करें तो पैसो उरुग्वे इसका करेंसी है। और इसी के साथ आपको याद रखना है बोलिविया इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन दी साउथ अमेरिका। तो बोलिविया भी आपको याद रखना है, ये लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका की। तो एक बार लोकेशन देखते हैं सबसे पहले हम फ्रेंड्स। तो लोकेशन आपको दिखेगा, लार्जेस्ट अगर कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। और लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो बोलिविया है जो कि पूरी तरह लैंडलॉक कंट्री है। एंड सेकंड नंबर पे आता है जो लैंडलॉक कंट्री है वो है बुल्गारी। तो फ्रेंड्स आपको दो लैंडलॉक कंट्री यहाँ पे को देखने को मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट जो कंट्री है लैंडलॉक कंट्री बोलिविया है एंड पराग्वे। तो ये दो कंट्री है। और उरुग्वे की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री कौन सी है? तो उरुग्वे इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है आज का, सेंटोस बंदरगाह किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इन द पोर्ट ऑफ सेंटोस लैंड लोकेटेड? इसके मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्राज़ील, बोलिविया, चिली एंड वेनेजुएला। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और PDF के लिए भी ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।